अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हमाद शेख। मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जिसके ऊपर हम डेली बेसिस पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के किसी ना किसी शेयर को पिक कर अपना एक डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करते हैं। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल, जिसका URL है हमाद शेख 641 HAMMADSHEIK 641। आप सिंपली YouTube सर्च बार पर जाकर ये URL लिखेंगे तो डायरेक्टली मेरे चैनल पर आ जाएंगे। आपको यहाँ पर बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स का डीप एनालिसिस और डिटेल्ड एनालिसिस मिलना शुरू हो जाएगा, जिसमें हमने उसके शेयर के ऊपर शेयर की टोटल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ डिस्कस की होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपनी की EPS क्या है, कंपनी के LPS क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या है, फाइनेंशियल पे आउट्स क्या है, कंपनी के CEO कौन है, कंपनी के चेयरपर्सन कौन है, कंपनी के सेक्रेटरी कौन है, ऑडिटर कौन है, रजिस्ट्रार कौन है, कंपनी का एवर हाई क्या है, एवर लो क्या है। इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए एक डीप एनालिसिस बनाकर वीडियो अपलोड करते हैं हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर। कल जिस शेयर के बारे में मैंने अपना डीप एनालिसिस अपलोड किया था वो था जी अटक पेट्रोलियम लिमिटेड। अगर आप उसके ऊपर हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं अटक पेट्रोलियम का जो लिंक है वीडियो का, वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। उधर जाके आपको हमारा डीप एनालिसिस अटक पेट्रोलियम का मिल जाएगा। और आज जैसे कि आपको थंबनेल से पता लग ही गया होगा कि हमने जिस शेयर को पिक किया अपना डीप एनालिसिस बनाने के लिए, ये मेरे कल के व्लॉग के ऊपर एक भाई ने कमेंट किया था कि जी WTL के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें और हमें बताएं कि इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, फ्यूचर में ये कैसा परफॉर्म करेगा। तो स्टार्ट करते हैं WTL की कंपनी प्रोफाइल से, या मैं आपको ये कहूँ जो हम अपने सॉफ्टवेयर वगैरह के ऊपर चेक कर रहे होते हैं अपने डीप एनालिसिस बनाते हुए। जो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा WTL की, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूं कि मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूं। 2 से 3 साल से मैं प्रोफेशनली ट्रेडिंग कर रहा हूं। 8-9 साल पहले मैंने इस काम को सीखा है। उसके बाद मैंने तकरीबन 2-3 साल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से अर्न किया। उसके बाद जाके मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया और अपने व्यूअर्स को बताना शुरू किया कि आप लोग भी यहाँ से अर्न कर सकते हैं। अब स्टार्ट कर लेते हैं WTL की बिजनेस डिस्क्रिप्शन से। WTL स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम लिमिटेड। ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इनकॉर्पोरेटेड हुई है पाकिस्तान में मार्च 15, 2001 को, यानी मार्च महीना 15 तारीख 2001 को। और कंपनी जो कमेंस्ड किए थे अपने ऑपरेशंस वो किए थे December 1, 2004, यानी दिसंबर महीना 1 तारीख 2004 को। और जो इनकी वायरलेस लोकल लूप जो होती है जिसे WLL कहते हैं, और उसके बाद ये डील करती है लॉन्ग डिस्टेंस एंड इंटरनेशनल में LDI में सर्विसेज पाकिस्तान में देती है ब्रॉडकास्टिंग के लिए। और इसको लाइसेंस मिला है PTA का, यानी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की तरफ से, और पैमरा का, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पैमरा। इन सारे पर्पसेस को जिनके ऊपर मैंने आपको बताया कि ये डील करती है, उसकी जो फुल फॉर्म्स हैं वो मैंने आप बता दी हैं। उसको कहते हैं बेसिकली, लाइसेंस को कहते हैं WLL, और LDI का लाइसेंस है इनके पास, और इनको लाइसेंस दिया PTA ने और पैमरा ने। ये इन 2 चीजों में मेजरली डील करती है कंपनी। और ये थी कंपनी की बेसिक बिजनेस डिस्क्रिप्शन। अब आगे मूव ऑन करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि जो कंपनी के CEO हैं वो है जी अब्बास रजा, और कंपनी के जो चेयरपर्सन है वो है मेहदी मोहम्मद जवाद अब्दुल्ला अल अब्दुवानी, और जो कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हैं वो है मोहम्मद सरफराज जावेद। अब बात कर लेते हैं कंपनी के ऑडिटर की। कंपनी के जो ऑडिटर्स हैं वो है जी तारिक अब्दुल गनी मकबूल एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की कोई फर्म होगी ऑब्वियसली। और जो इनके रजिस्ट्रार है वो है THK एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड, 2nd फ्लोर, स्टेट लाइफ बिल्डिंग नंबर 3, डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद रोड, कराची। यानी कंपनी के जो रजिस्ट्रार है वो कराची में है। और कंपनी का जो एड्रेस है वो है जी वर्ल्ड कॉल हेड ऑफिस, प्लॉट नंबर 112-113, ब्लॉक S, कायदे आजम इंडस्ट्रियल स्टेट कोर्ट, लखपत, लाहौर। यानी कंपनी जो खुद ऑपरेटिंग है वो लाहौर से है। लाहौर से कंपनी ऑपरेट करती है। कराची में इनके रजिस्ट्रार हैं। ऑडिटर इनके हैं जी तारिक अब्दुल गनी मकबूल एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अब इनके फिस्कल ईयर के बारे में बात करें, जहाँ पे इनका ईयर कंप्लीट होता है तो वो है दिसंबर। इसका मतलब है कि दिसंबर एंडेड है तो इस वक्त इसके 2 क्वार्टर कंप्लीट हो चुके होंगे। 3rd क्वार्टर अभी चल रहा है, उसकी बोर्ड मीटिंग नहीं होगी अभी, 2 क्वार्टर की बोर्ड मीटिंग हुई होगी, उसका रिजल्ट शो कर रहा होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कंपनी की थोड़ी सी शेयर प्रोफाइल के बारे में। कंपनी के जो टोटल शेयर हैं वो है जी 4.9 बिलियन, यानी 4.98 बिलियन है, यानी 5 बिलियन आप कर लें। 5 बिलियन कंपनी के टोटल शेयर्स हैं। जो फ्री फ्लॉट में पड़े हुए हैं वो है 4.2 बिलियन। अगर परसेंटेज में बनाए जो हमारे सॉफ्टवेयर वगैरह बताते हैं तो वो बनती है 85%, यानी फ्री फ्लॉट में जो शेयर्स पड़े हैं 85% है। बाकी के जो 15% है वो डायरेक्टर्स वगैरह के पास, डायरेक्टर्स वगैरह के होल्ड में होंगे। यानी आप कह लें डायरेक्टर्स हैं, चेयरपर्सन हैं, जो भी हैं वो उनके होल्ड में है। और मार्केट कैप के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी को जो मार्केट कैप के लिए शेयर्स चाहिए वो चाहिए जी 9 मिलियन, यानी कि अगर एक ही दिन में ट्रेड में से निकलकर बाइंग हो जाएगी 9 to
10 मिलियन शेयर्स की। वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम अपनी अपर सीलिंग को टच करेगा और इसमें सारे बायर रह जाएंगे, सेलर कोई भी नहीं होगा और ये मार्केट कैप कर जाएगा। ये थी वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम लिमिटेड की इक्विटी प्रोफाइल यानी शेयर प्रोफाइल। अब इसको आगे मूव ऑन करते हैं अपनी डिस्कशन को और इसको लेके चलते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स की तरफ। फाइनेंशियल रिजल्ट्स हम जब भी डिस्कस करते हैं, मैंने आपको बताया कि इसमें हम अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर 5, 10, 15, 20 यानी 25, 30 ईयर्स तक भी पीछे जाके देख सकते हैं। लेकिन बीइंग अ प्रोफेशनल जो मैंने एक लिमिट सेट की हुई है वो 5 ईयर्स पे की हुई है। 5 ईयर्स के ऊपर मैं अपना डीप एनालिसिस बनाता हूं, आप लोगों को बताता हूं और जो एनालिसिस मैं बनाता हूं उसी एनालिसिस की बेसिस के ऊपर मैं अपनी भी इन्वेस्टमेंट करता हूं। उसी एनालिसिस की बेसिस के ऊपर मैं अपनी ट्रेड लगाता हूं यानी बाइंग करता हूं, सेलिंग करता हूं और अर्न करता हूं। आप लोगों को तो वीडियो मिल ही रही होती है, साथ साथ मेरा भी फायदा हो रहा होता है कि जी मैं अपना भी एक एनालिसिस बना के अपने बिजनेस को फर्दर मूव ऑन कर जाता हूं। अब जब भी हम फाइनेंशियल डिस्कस करेंगे तो ये बात मैं आपको बता दूं, जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है उसके 4 क्वार्टर होते हैं। फर्स्ट क्वार्टर, हाफ ईयर, थर्ड क्वार्टर, फुल ईयर। हर 3 महीने के बाद कंपनी को बोर्ड मीटिंग करनी होती है और अपने शेयर होल्डर्स को और अपने डायरेक्टर्स वगैरह को बताना होता है कि कंपनी प्रॉफिट में है कि कंपनी लॉस में है और डिक्लेयर करना होता है रिजल्ट्स को कि हम अब इस क्वार्टर में प्रॉफिट कर रहे हैं या इस क्वार्टर में हमारी ईपीएस आ रही है या एलपीएस आ रही है, ये आपको मैं बता दूंगा आगे जाके। कंपनी के 4 क्वार्टर को हम 2021 से डिस्कस करेंगे, 4 क्वार्टर को नहीं 4 इयर्स को डिस्कस करेंगे 2021 से। और जब हम अपनी डिस्कशन को लेके आएंगे 2025 पे तो इसको हम क्वार्टरली डिस्कस करना शुरू कर देंगे। यानी 21 का फाइनेंशियल ईयर होगा, 22, 3, 4 का भी फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट के ऊपर डिस्कशन करते फर्दर मूव ऑन करके लेके आएंगे 2025 पे। लेकिन जब हम 25 पर आएंगे तो इसको क्वार्टरली डिस्कस करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, आपको ये पता ही होगा मेरी पिछली वीडियोस में देख के, लेकिन नए जो भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं गाइड करता रहता हूँ कि जब हम फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्कस करेंगे तो इसमें 2 ही चीजें आती हैं, ईपीएस और एलपीएस। ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर यानी पॉजिटिव में अर्निंग है तो उसको ईपीएस कहते हैं। एलपीएस होता है लॉस पर शेयर, अगर नेगेटिव में अर्निंग है तो उसको लॉस पर शेयर कहते हैं। उसके बाद जिसका मैंने आपको बताया 5 बिलियन टोटल शेयर थे, आप उससे मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। फाइनेंशियल रिजल्ट्स की तरफ वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम के मूव करते हैं। 2021 से स्टार्ट ले रहे हैं और जो 2021 का वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम लिमिटेड का रिजल्ट है वो एलपीएस में है यानी लॉस पर शेयर है, नेगेटिव में है। और इसकी जो लॉस पर शेयर पे इसकी वो शो कर रहा है रिजल्ट नेगेटिव में, वो आ रहा है 0.51 पैसा यानी 2021 में कंपनी को 51 पैसा पर शेयर के ऊपर लॉस था। और अगर आप टोटल लॉस को काउंट करना चाहते हैं तो 5 बिलियन शेयर्स के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लें, जो आंसर आएगा इसका मतलब कंपनी को साल में इतने रुपए का लॉस हुआ था। अब अगर हम इसको 2021 से 2022 में लेके आए तो 2022 वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम लिमिटेड का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो है जी 40 पैसा माइनस, दोबारा अगेन एलपीएस है, अर्निंग नेगेटिव में है, नेगेटिव में है तो एलपीएस शो हो रहा है। इसका मतलब एलपीएस है तो 40 पैसा माइनस का मतलब है कि 2021 में 51 पैसा माइनस थी, 2022 में 40 पैसा माइनस होगी। यानी कि कंपनी ने, जैसे कि मैंने आपको अपना सॉफ्टवेयर जो करते बताया, कंपनी की तो एलपीएस ही शो कर रही है। मैं इसी तरह इसको डिस्कशन को आपको कल भी बता रहा था कि जब कंपनी की अर्निंग गिर रही थी कल के अटक पेट्रोलियम में, वो भी हमने बताई। अब आपको यहाँ बता रहे हैं कि कंपनी ने 11 पैसे की अर्निंग की है, रिजल्ट फाइनेंशियल माइनस में ही है, लेकिन आप ये देखें कि 51 पैसा माइनस है, 40 पैसा माइनस, 2022 का रिजल्ट माइनस का आया। इसका मतलब 11 पैसे पर शेयर के ऊपर कंपनी ने अर्निंग की है, थोड़ा सा अपना लॉस को कवर किया है। अब फाइनेंशियल रिजल्ट 2023 वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम लिमिटेड की डिस्कशन चल रही है और उसका जो फाइनेंशियल रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया हुआ वो है जी 0.46 पैसा। अब यहाँ पे देखेंगे 22 से 23 में जब कंपनी आई तो 22 में 40 पैसा था, 26 में 46 पैसा यानी 0.46 पैसा पर लॉस पर शेयर लॉस है कंपनी को। यहाँ पे 6 पैसा मजीद लॉस हुआ कंपनी को 2023 में। अब इसी को तरह 2023 से 2024 में अपने फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करें तो इसमें जो इनकी ईपीएस नहीं है, एलपीएस है, नेगेटिव में रिजल्ट जो डिक्लेयर हुआ है वो है 0.27 पैसा माइनस, यानी कि 46 पैसे से 27 पैसे पे अर्निंग आई है, 19 पैसे का लॉस कंपनी ने रिकवर किया है। 2022 में एक फेज आया जब कंपनी ने अपने 11 पैसे रिकवर किए थे, फिर 2024 में एक फेज आया जब कंपनी ने 19 पैसा अपने लॉस में से रिकवर कर लिया है। ये 2024 के फाइनेंशियल रिजल्ट है वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम लिमिटेड का। अब चूंकि हम 24 से आगे 25 में एंटर कर रहे हैं और मैंने आपको बताया था 25 में एंटर करके हम अपनी डिस्कशन को क्वार्टरली मूव करेंगे। अब क्वार्टर को डिस्कस करते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये इसका फिस्कल ईयर जो है वो दिसंबर एंडेड है, तो इसका मतलब इसके 2 क्वार्टर हुए हैं और दोनों क्वार्टर का रिजल्ट डिक्लेयर्ड है। यानी अब थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट इसका अनाउंस होगा सितंबर कंप्लीट होने के बाद। ये जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, हाँ सितंबर यानी आजकल में ही इसका थर्ड क्वार्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर नियर फ्यूचर में इसके थर्ड क्वार्टर की बोर्ड मीटिंग हो जाएगी और इसका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा कि थर्ड क्वार्टर में कंपनी ने लॉस किया या प्रॉफिट किया।
अब फाइनेंशियल ईयर 2025 में जब आगे स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया कि क्वार्टरली पे आ जाएंगे। क्वार्टरली पे है तो Q1 2025 का वर्ल्ड गोल्ड टेलीकॉम लिमिटेड का जो है वो है जी 0.05 यानी 0.5 पैसा LPS है, क्योंकि नेगेटिव में अर्निंग है। कंपनी ने जो अपना Q1 का रिजल्ट डिक्लेयर किया वो आ रहा है 5 पैसा माइनस, 5 पैसा नेगेटिव। इसका मतलब LPS हुई, और LPS का मतलब है कि 5 पैसे का 5 बिलियन शेयर्स के ऊपर लॉस है कंपनी को। अब इसी डिस्कशन को फर्दर मूव ऑन करें Q2 की तरफ। फाइनेंशियल रिजल्ट वर्ल्ड गोल्ड टेलीकॉम लिमिटेड का, तो Q2 का जो उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया है अगेन LPS है, नेगेटिव में अर्निंग है, लेकिन है 5 पैसे ही। ना कंपनी ने गेन किया ना कंपनी ने लॉस किया। समझने की बात है, कहीं पे कंपनी गिर रही है, कहीं पे अपने आप को दोबारा पुश कर रही है, अर्निंग को ऊपर उठा रही है, कंपनी गेन कर रही है। यहाँ पर ना लॉस है ना प्रॉफिट है। इसका मतलब ब्रेक इवन है। 5 पैसा Q1 माइनस 5 पैसा Q2 माइनस। लेट सपोज अगर Q3 और Q4 भी माइनस होता है तो जो कि फाइनेंशियल रिजल्ट 2024 का टोटल ईयर फाइनेंशियल ईयर का था वो था 27 पैसे, और इस वक्त कितना शो कर रहा है ये 10 पैसे। अगर इसमें 2 क्वार्टर हम ज्यूम भी कर लें तो ये 20-22 पैसे तक जाएगा, इससे नीचे ही रहेगा वैसे, लेकिन मैं आपको ऊपर जाके ज्यूम करके बताता हूँ ताकि लॉस की परसेंटेज कम से कम हो जाए। अगर हम 20-22 पैसे पे भी लॉस देखें तो इसका मतलब 24 से 25 में अगर कंपनी आई तो उसने अपने आपको प्रॉफिट में ले आई, अपना लॉस थोड़ा सा और कवर किया। तो उम्मीद है आगे एक साल में जाते जाते ये अपने लॉस को पॉजिटिव में भी चेंज कर लेगी 1-2 सालों में। अब आगे चलते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स के, ये थे इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स वर्ल्ड गोल्ड टेलीकॉम लिमिटेड के। अब चलते हैं फाइनेंशियल पे आउट्स की तरफ वर्ल्ड गोल्ड टेलीकॉम लिमिटेड के। और जो फाइनेंशियल पे आउट्स है इसमें आपने सिर्फ ये याद रखना है हमेशा 3 बातें ही होती हैं, या कैश डिविडेंड होता है, या बोनस होता है, या राइट होता है। जो कैश डिविडेंड होता है वो ये होता है कि कंपनी जब आपको कैश डिविडेंड देती है, लेट्स सपोज कंपनी ने आपको 1 रुपया दिया तो 1000 के साथ 1000 मिलेगा, 1 लाख के साथ 1 लाख मिलेगा। और ये अमाउंट जो कैश डिविडेंड की होती है ये डायरेक्टली आपके स्टॉक मार्केट के अकाउंट के साथ जो बैंक अकाउंट फेच हुआ होता है उसके अकाउंट में आ जाती है। और बोनस क्या होता है, कंपनी जितने % बोनस इशू करती है उतने % से आपके पास जितने शेयर्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर लें, उतने % बोनस शेयर्स आपके स्टॉक मार्केट के अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। जब वो एक्टिव होंगे उसकी अमाउंट आपके स्टॉक मार्केट के अकाउंट में ऐड हो जाती है। और उसके बाद थर्ड चीज होती है राइट। राइट होता है कंपनी आपसे राइट फिल करवाती है, यानी एक मिसाल अगर किसी शेयर की प्राइस 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए है, राइट उसका हमेशा 5 रुपए वाले का 3 रुपए फिल होगा, ताकि जब आप राइट फिल करें कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को फैसिलिटेट कर रही होती है सस्ते में शेयर देके। जब वो शेयर एक्टिव होकर आपको स्टॉक मार्केट के अकाउंट में ऐड होके आते हैं तो उसकी अमाउंट 5 रुपए हो जाती है और वो 2 रुपए का आपको बेनिफिट देती है कंपनी। अब फाइनेंशियल पे आउट्स वर्ल्ड गोल्ड टेलीकॉम लिमिटेड, फाइनेंशियल पे आउट्स वर्ल्ड गोल्ड टेलीकॉम लिमिटेड के हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और इसके फाइनेंशियल पे आउट्स यानी कि 25, 24, 3, 2, 1, 19 पीछे जितना जाते रहे मैंने आपको बताया कि आप 15 साल, 20 साल, 25, 30 साल तक हम लोग जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन बीइंग अ प्रोफेशनल हमने एक 5 साल की लिमिट सेट की हुई है फाइनेंशियल रिजल्ट पे, और एवर हाई और एवर लो पे। लेकिन पे आउट्स को हम पिछले 10, 15, 20 साल तक भी डिस्कस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे इसके पे आउट्स में डिस्कशन करने के लिए सिर्फ एक पे आउट पड़ा जो कि इन्होंने दिया हुआ है जी अक्टूबर 10, 2006 यानी अक्टूबर महीना 10 तारीख 2006 को फुल ईयर की मीटिंग की थी। 15% बोनस इशू किया था, यानी जितने शेयर्स आपके पास हैं उससे 15% को मल्टीप्लाई कर लें, जो अमाउंट आएगी वो शेयर्स आपके अकाउंट में स्टॉक मार्केट के अकाउंट में एक्टिव होकर ऐड हो जाएंगे। और जब वो ऐड होंगे तो उसकी अमाउंट भी उसके साथ ही ऐड हो जाएगी। आगे पीछे इसके कुछ पे आउट्स नहीं है, यानी अपने जिसे कहते हैं आप शेयर होल्डर्स को कोई फैसिलिटेट ज्यादा नहीं किया हुआ। एक बार 2006 में 2006 में लास्ट टाइम पे आउट दिया था, उसके बाद से 7, 8, 9, 10 यानी आगे आ जाए 2025 तक खाली कोई पे आउट नहीं है। अब अपनी डिस्कशन को फर्दर मूव ऑन करते हैं, अपने डीप एनालिसिस के ऊपर जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसको लेके आते हैं एवर हाई पर और एवर लो पे। अब वर्ल्ड गोल्ड टेलीकॉम लिमिटेड का अगर हम एवर हाई और एवर लो को डिस्कस करें तो मैं इसको भी बहुत पीछे जाकर देख सकता हूं। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं 5 साल के ऊपर डिस्कस करूंगा, अगर आप अपने किसी शेयर की हमारे से पूछना चाहते हैं कि किस टाइम ड्यूरेशन में उसकी प्राइस वैल्यू क्या थी, तो आप इस वीडियो के नीचे या तो उसका कमेंट सेक्शन में नाम लिख दें या उसका सिंबल कमेंट करके साथ टाइम ड्यूरेशन लिख दें कि इस ड्यूरेशन में हमें उस शेयर की प्राइस का बता दें। मैं अपने सॉफ्टवेयर से चेक करके आपको बता दूंगा। या अगर आप वर्ल्ड गोल्ड का 5 साल से पीछे भी किसी डेट में जाके उसकी प्राइस वैल्यू देखना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसके रिप्लाई में बता दूंगा उस टाइम ड्यूरेशन में इसकी प्राइस वैल्यू क्या थी। अब एवर लो जो वर्ल्ड गोल्ड टेलीकॉम लिमिटेड का है वो मैं आपको बता दूं वो आ रहा है जी 1 रुपया।
यानी वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम लिमिटेड ने जो अपना लो हिट किया वो था ₹1 और उस दिन डेट थी नवंबर 25, 2020 कोरोना के टाइम पे, यानी नवंबर महीना 25 तारीख 2020 को इसकी शेयर ने जो अपना एवर लो हिट किया वो था ₹1 और उस दिन जो वॉल्यूम ट्रेड हुए थे इसमें शेयर्स ने ट्रेड करके वॉल्यूम हिट किया था वो था 3,14,04,500 यानी 3,14,00,000 3.25 करोड़ हम एक अज्यूम कर लेते हैं, 3,14,15,00,000 कर लें, 3,15,00,000 शेयर्स की ट्रेड हुई थी, यानी 3,15,00,000 शेयर्स की ट्रेड हुई थी एक दिन में और वॉल्यूम हिट हुआ था ये 13,14,04,500 का और शेयर ने अपना जो एवर लो हिट किया था वो प्राइस हिट की थी वो था ₹1। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके एवर हाई को, ये था 2020 नवंबर में और अब आप देखेंगे इसका जो एवर हाई है वो आ रहा है जुलाई 10, 2021 यानी 2020 में ₹1 नवंबर में और जून 10, 2021 जून का महीना 10 तारीख 2021 यानी डेट थी साल था और उसमें इसने अपना जो एवर हाई हिट किया वो किया है 4.25 यानी ₹4.25। लो लगाया ₹1 का, हाई लगाया ₹4.25 का। अब इसमें आप ये देखें कि जो शेयर्स ट्रेड हुए हैं उस दिन को हुए में है जी 32,90,74,500 32 करोड़ शेयर की ट्रेड हुई है और उस दिन इसने अपना एवर हाई फिट किया है जो कि है 4.25 यानी कि जून से नवंबर 6 महीने इधर दो महीने पिछले 2020 के 8 महीने में मैं आपको एक बात समझाता हूँ इस तरह, अगर किसी बंदे ने ₹1,00,000 के ऊपर ₹1,00,000 शेयर खरीदे होते तो वो आते ₹1 के शेयर लेके आपको 8 महीने में मिल जाता है, उसके ऊपर आपकी अमाउंट चेंज होती है ₹4,25,000 में। अगर आप कैपिटल अमाउंट निकाल दे तो आपको बचा पीछे ₹3,25,000। अगर आप देखें ₹1,00,000 लगा के आपको 8 महीने में मिल गया ₹3.25 आपकी कैपिटल अमाउंट निकाल के तो एवरेज निकली पर महीने 8 महीने के ऊपर अगर हमने ये पैसे बनाया तो तकरीबन ₹40,000 45 तक चली जाएगी, बल्कि ₹45,000 आपने एक महीने के कमा लिए 8 महीने में 1,00,000 लगा कर। अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए कोई भी काम करें तो मैं आपको ये बताऊं ₹1,00,000 से आज एक ठेला भी नहीं लगता, लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट वाइजली हुई हो, वर्क आपने स्मार्ट किया हो, हार्ड ना किया हो तो आप ₹1,00,000 लगाकर 4-4.25 लाख रुपए कमा सकते हैं 8 महीने के अंदर अंदर। और अगर आप ये देखें कि कोई बंदा मुल्क से बाहर जाना चाहे और वो 8-10 लाख रुपए खर्च करके भी दुबई जाता है तो अगर उसकी 1,000 यूरो भी सैलरी लगे तो 1,000 दिरहम भी सैलरी लगे तो वो लगेगी तकरीबन ₹80,000। तो ₹45,000 तो आप यहीं का कमा रहे हैं महीने का, वो भी 1,00,000 लगाकर। अगर आपने 8 लाख बाहर जाने पे लगाने हैं, वही 8 लाख इधर लगाए हो तो आप 45,000 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो इट मींस यानी ₹3,20,000 एक महीने के। क्या बात है, इसे कहते हैं वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जब भी आपने वाइजली चूज करके किसी अच्छी जगह की होगी वो आपको हमेशा फायदा ही देगी। ये मैंने बताया आपको कि सिर्फ 1,00,000 शेयर का, देखें आप ₹1,00,000 पे ले रहे हैं। ये कहूंगा कि अगर किसी बंदे ने 2-4 लाख शेयर भी लिए हो ना वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम लिमिटेड के तो वो थोड़े हैं, क्योंकि मुझे पर्सनली वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम लिमिटेड बहुत पसंद है और मैं आपको ये बात अपनी पिछली वीडियोस में भी बताता रहा हूँ। हर शेयर का एक टाइम होता है बाइंग करने का, एक टाइम होता है सेलिंग करने का। जब बाइंग का टाइम होता है तो प्रॉफिट परसेंटेज 90% शो कर रही होती है, जब सेलिंग का टाइम होता है तब लॉस की परसेंटेज 90% होती है और प्रॉफिट की 10 रह जाती है। अब मैं आपको ये बात बताता हूँ, यहाँ पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से एक रजिस्टर्ड वेबसाइट है जिसके ऊपर कंपनीज लिस्टेड हैं, ट्रेड के लिए अवेलेबल है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अवेलेबिलिटी दी हुई है इनकी कि आप इसमें ट्रेड करें, बाय करें, सेल करें और अगर आप उसमें से कोई प्रॉफिट गेन करते हैं तो उसकी छोटी सी अमाउंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टैक्स की सूरत में आपसे लेती है और आपकी ये सारी मनी वाइट मनी में काउंट होती है। आप इससे अगर कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, कोई गाड़ी खरीदते हैं, वो आपकी सारी की सारी आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो फाइलर वाले मिलेंगे। और आप ये ना सोचें कि ये कोई 2 नंबरी है या ये कोई क्रिप्टो है, ट्रेडिंग है, बाइनरी ट्रेडिंग है या कोई बैटिंग ऐप है या कोई आप सारा पैसा जुए पे लगा दें तो आपका पैसा चला जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस है इसके ऊपर। आप जो पैसा लगाएंगे, जिस पैसों के शेयर्स बाय करेंगे वो आपके पास फिजिकल शेयर्स होंगे। जब आप अपने शेयर सेल करेंगे डायरेक्टली वो अमाउंट आपके स्टॉक मार्केट के अकाउंट में आ जाएगी, आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी, आपका पैसा सेफ होगा। अगर आप पैसा लगा के 8-10 लाख लगा के दुबई जाते हैं, बाहर जाके अपना पैसा 8 लाख लगा के जाए तो 8 लाख तो गया, इधर आपकी अमाउंट आपके अकाउंट में पड़ी है। ये वो शेयर है या ये वो काम है जिसमें आप अपने पैसे को धड़ाधड़ डबल ट्रिपल कर सकते हैं और घर बैठ के कर सकते हैं। बाहर गए आप प्रदेश भी काट रहे हैं, खाने की मुश्किलात, रहने की मुश्किलात, कपड़ों की मुश्किलात, हर चीज की मुश्किल फेस कर रहे हैं, घर वालों से भी दूर है। इधर आप अपने घर वालों के पास हैं और अच्छी एक इन्वेस्टमेंट करके अच्छी अर्निंग कर रहे हैं।
मैं अगर आपको ये कहूँ तो ये बात गलत नहीं होगी कि वर्ल्डकॉल टेलीकॉम लिमिटेड में की भी इन्वेस्टमेंट नियर फ्यूचर में आपको बड़ा फायदा देगी। अब मैं इसके ऊपर अगर अपना डीप एनालिसिस दूं तो वो ये है, और आज वर्ल्डकॉल टेलीकॉम लिमिटेड की वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि एक भाई का कमेंट भी आया हुआ था कल, और आज मैंने भी इसके ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाना था क्योंकि मैंने इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है आजकल में। आजकल में इसके जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 90% शो कर रही है और लॉस की परसेंटेज जो है वो 10% भी नहीं है, बल्कि मुझे 95% प्रॉफिट की परसेंटेज लगती है और लॉस की परसेंटेज यहाँ पे मुझे लगती है मिनिमम सी 5% 7% की। अगर यहाँ पे ₹1.82 आज इसकी प्राइस है और ₹1.82 के ऊपर कोई बंदा इसको बाय कर लेता है, बड़े नियर फ्यूचर में कुछ महीनों के अंदर अंदर इसकी प्राइस ₹4-5 भी क्रॉस कर सकती है, 1 साल के अंदर अंदर क्रॉस करेगी। सारे लोगों को जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे बड़ा फायदा होगा। किसी टाइम पे आप मुझे याद करेंगे, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बीओबी के ऊपर जब मैंने वीडियो बनाई थी आपको बताया था कि बीओबी कैसे बूम करेगा, और उसने वैसे ही बूम किया। ₹17 से उठ के 28 तक गया और फिर वहां से जैसे भी ट्रेड करके वो वापस आया और ऊपर नीचे ट्रेड हो रही है। मैंने इसी तरह आपको अपने हमेशा बताया है, कोई भी शेयर एक ही दिन में ऊपर नहीं चला जाता, कोई भी शेयर एक ही दिन में नीचे नहीं आ जाता। ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करता ऊपर जाता है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करता है नीचे आता है। और इसको चीजें कौन सी इफेक्ट कर रही होती हैं? सबसे पहले फाइनेंशियल रिजल्ट्स, उसके बाद फाइनेंशियल पे आउट्स, उसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ और गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये 5-6 चीजों के ऊपर शेयर ग्रेजुअली ट्रेड करता ऊपर जाता है, ग्रेजुअली ट्रेड करता नीचे आता है। और ये बीओबी की बात जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कुछ महीनों पुरानी नहीं है, सिर्फ 3 से 4 हफ्ते पुरानी है कि मैंने 4 हफ्ते पहले अपनी वीडियो में कहा था कि ₹17 बीओबी की प्राइस है और ये 28 तक जा सकती है, ₹25 क्रॉस करेगी। वही हुआ, वो 28 लगाकर वापस आया है। इसी तरह मैं आज आपको कह रहा हूं कि वर्ल्डकॉल टेलीकॉम लिमिटेड में अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आपके पास 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख जितने भी हैं, आप अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं, आप वर्ल्डकॉल टेलीकॉम लिमिटेड को जरूर बाय करें। बहुत थोड़े से फ्यूचर में, बहुत थोड़े से टाइम में, नियर फ्यूचर में ये आपको एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर देगा। मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट भी इसमें पुट करनी है इंशाल्लाह ताला नियर फ्यूचर में। ये डीप एनालिसिस बन भी गया, मैंने आपको अपना डीप एनालिसिस बता भी दिया कि इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब मैं ये जो सारी बातें आपसे कर रहा हूं, इस बातें करने का कतन तौर पर ये मकसद नहीं है कि मुझे आपसे कोई पैसा चाहिए। मैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, अल्लाह का शुक्र है। दोबारा मैं कह रहा हूं कि अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास ये सब कुछ है। आप लोगों को जो मेरे वीडियोस वगैरह में नजर भी आता है, मैं आप लोगों से ₹1 भी नहीं चाहिए मुझे। यानी मैं ये कहूँ, मुझे आप लोगों से एक सिंगल पेनी रिक्वायर्ड नहीं है। ना कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपना पैसा किसी को दें या किसी के पास लेके दें, और ना ही मैं ये कहूंगा कि अपना पैसा लेके मेरे पास आए। आप अपने पैसे को अपने पास रखें, खुद वाइजली इन्वेस्टमेंट करें और फिर देखें कि आपको फ्यूचर में अच्छी गेनिंग कैसे मिलती है। जैसे जैसे आपकी इनकम रेज होती रहेगी, वैसे वैसे आपकी जिंदगी का स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर जाता रहेगा। हर लिविंग स्टैंडर्ड को रेज करने के लिए आपकी इनकम एक वाइटल रोल प्ले कर रही होती है, जो आपके लिविंग स्टैंडर्ड को रेज कर रही होती है। अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसका मैं आपको बात बता देता हूं। अगर आपने अकाउंट ओपन करना है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में जाएंगे, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज की माल रोड के ऊपर है, उसके ऊपर डिफरेंट फ्लोर्स हैं, डिफरेंट हाउसेज हैं। आप डिफरेंट हाउसेज को विजिट करें, जो हाउस आपको बेहतर लगता है, जिसमें आपका माइंड सेटिस्फाई होता है, उस हाउस में अपना अकाउंट ओपन करें, अपने आईडी कार्ड से ओपन करें, उसके साथ अपना बैंक अकाउंट फेच करें, ताकि कल को कोई अमाउंट प्रॉफिट में आए उस पर छोटे से टैक्स आप गवर्नमेंट के दें और उसके बाद उस अमाउंट के सारे के बेनिफिशियरी आप हो। और ये सारी बातें कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, ये कॉज के ऊपर है। इसके ऊपर कतन तौर पर यह मकसद नहीं है कि आप अपना पैसा लेके हमारे पास हैं, या मैं आपको कोई कोर्स बेच रहा हूं कि यार आप मुझसे कोर्स खरीदें, या आप मुझे पहले 5000 की पेमेंट करें व्हाट्सएप ग्रुप पे आके, फिर मैं आपको बताऊंगा। मैं एक अच्छे कॉज के ऊपर रोज बना के एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जिसके ऊपर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट भी करता हूं और आप लोगों को भी साथ साथ बताता रहता हूं, अपने व्यूअर्स को, कि कैसे कैसे फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का कौन कौन सा शेयर परफॉर्म करेगा। उसके अकॉर्डिंगली आप लोग अपनी भी इन्वेस्टमेंट इसमें पुट कर लें। और दूसरी बात यह है कि एक स्टॉक मार्केट का अच्छा पोर्टफोलियो पता है किसको कहते हैं? कि जिसमें आपने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट एक ही शेयर पे ना फेंकी हो, आपने डिफरेंट शेयर्स में थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके, यानी 4-5 शेयर्स को पिक कर लें जिसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करें और अपने शेयर्स बाय करें और एक अच्छा पोर्टफोलियो बना लें कि जिससे जैसे 2-4-5 शेयर्स आए और प्रॉफिट में आए तो एकदम से आपको पता लगा कि आपने आपके अकाउंट में एक अच्छा चेंज आए, पॉजिटिव चेंज आए। यानी, और अगर मैं ये बात बता रहा हूँ, हमेशा जब आप बाइंग करेंगे अच्छे
अच्छे पॉइंट पे, बाइंग के पॉइंट पे, तो फिर आपको लॉस नहीं होगा। हर शेयर का एक बाइंग पॉइंट होता है, एक सेलिंग पॉइंट होता है। बाइंग पॉइंट वो होता है कि जब आप बाइंग करें तो आपको 70 to 80% प्रॉफिट नजर आ रहा हो। सेलिंग पॉइंट वो होता है जब आपको 70 to 80% लॉस नजर आ रहा हो, यानी सेलिंग नजर आ रही हो, आप बेच दें और अपना पैसा वहां से निकाल के निकल जाए। वर्ल्ड टेलीकॉम लिमिटेड में अभी 90% मुझे मार्जिन नजर आता है कि ये अपनी प्राइस को उठाएगा, गेन करेगा नियर फ्यूचर में। तो मैं तो ये कहूंगा कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट भी इसमें करूंगा। अगर आप करना चाहते हैं आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी इसमें कर लें ताकि नियर फ्यूचर में आपको फायदा हो। अब बात रही, कल मैंने जिस शेयर के ऊपर अपना डीप एनालिसिस अपलोड किया था वो था अटक पेट्रोलियम लिमिटेड। अगर आप अटक पेट्रोलियम लिमिटेड के ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में उसका लिंक जो है वो पिन कर दूंगा, पिन कमेंट्स में आपको मिल जाएगा, वहां जाके देख लीजिएगा। और अगर आप अपने किसी शेयर के ऊपर हमारा डीप एनालिसिस जानना चाहते हैं तो सिंपली इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में उसका सिंबल कमेंट कर दें, नहीं तो उसका वो क्या कहते हैं नाम कमेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला आपको एक दिन के अंदर अंदर उसके ऊपर हम डीप एनालिसिस बनाकर अपना अपलोड कर देंगे, वो आपको मिल जाएगा। मेरे इस यूट्यूब चैनल का जो यूआरएल है वो है जी हमाद शेख 641 AHAMMADSHEIK 8641। आप यूट्यूब सर्च बार पर जाकर मेरा ये यूआरएल लिखेंगे तो डायरेक्टली मेरे अकाउंट पे आ जाएंगे और इधर आपको बैक टू बैक वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स की डीप एनालिसिस मिलना शुरू हो जाएंगे, जिसमें आज अपलोड हो जाएगा वर्ल्ड कॉल का, उससे पहले कल हुआ अटक पेट्रोलियम का, पीछे स्पेल लिमिटेड का, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का, बीओपी बैंक का, हेस्कोल पेट्रोलियम का, दीवान सीमेंट का, दीवान मोटर का और एसएसजीसी का, कराची इलेक्ट्रिक लिमिटेड का। ये सारे एनालिसिस नियर पास्ट में अपलोड हुए हैं। और आप अगर अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहें और अपनी बाइंग सेलिंग करना चाहें तो हमारा डीप एनालिसिस देखते हुए अपने आप को अपनी एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंगली उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए जी, अल्लाह हाफिज।